सिर्फ 21 साल की उम्र में ही बप्पी लहरी ने अपने कारनामों से हर किसी को हैरान कर दिया था। एक साधारण सा लड़का कैसे बन गया संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह। सोना पहनने का चस्का कैसे लगा और क्यों पीते थे सोने के कप में चाय। जिस लड़के को लोग आलोकेश लहरी के नाम से जानते थे, फिर वो मुंबई आने के बाद कैसे बन गया बप्पी लहरी। इस अनटोल्ड स्टोरी में बप्पी दा से जुड़ी और भी कई बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। बप्पी लहरी के बढ़ते कद की वजह से ज्यादातर लोगों को हैरानी होने लगी थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बप्पी दा के संगीत को सुना जाने लगा था। आज के जमाने में जिस हॉलीवुड के संगीत को बॉलीवुड कॉपी करता है, कभी बप्पी लहरी के संगीत को हॉलीवुड कॉपी करता था। इनके कई फिल्मों के गाने अमेरिका में टॉप 40 का हिस्सा बन गए थे। हिंदी गानों में बप्पी लहरी ने पॉप की शुरुआत की थी, जिसके बाद इन्हें संगीत में भारत का माइकल जैक्सन कहा जाने लगा था। बप्पी लहरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि बप्पी लहरी बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर और अभिनेता रहे किशोर कुमार के भांजे हैं। मामा किशोर कुमार के एक फैसले की वजह से बप्पी लहरी की पूरी जिंदगी बदल गई और संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। 1971 में 19 साल की उम्र में पहली बार किशोर कुमार ने ही बप्पी लहरी को बंगाल से मुंबई बुलाया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बप्पी ने कुछ ही सालों में भारत के संगीत को बदल कर रख दिया। मुंबई आने के बाद बप्पी लहरी का संघर्ष शुरू हुआ और फिर पहली बार 1972 में बंगाली फिल्म दादू के लिए काम किया था। इसके बाद अगले साल ही इन्हें 1973 में फिल्म शिकारी का म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला था और इसके साथ ही बप्पी की जिंदगी बदलने लगी थी। बप्पी लहरी ही वो शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में डिस्को के चलन की शुरुआत की। बप्पी लहरी जब 4 साल के थे तभी लता मंगेशकर के एक गाने में तबला बजाकर मशहूर हो गए थे। बचपन में इनका असली नाम आलोकेश लहरी था, लेकिन इनकी शोहरत बढ़ने के साथ ही इनको लोग प्यार से बप्पी लहरी बुलाने लगे और फिर यही नाम इनकी पहचान बन गई। बप्पी लहरी ने 1977 में चित्रांगी लहरी से शादी की। दोनों के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम बप्पा लहरी है और बेटी का नाम रीमा लहरी। बप्पी लहरी इतना ज्यादा सोना क्यों पहनते थे, इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। बप्पी लहरी कहते हैं कि उनके लिए सोना लकी साबित हुआ है। पिछले साल 2021 में बप्पी लहरी ने सोने का टी सेट भी बनवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि अंतिम समय में बप्पी लहरी सोने के कप में चाय पिया करते थे। बप्पी लहरी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ पर सफल नहीं हुए। 2014 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर हुगली जिले से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। पिछले लंबे समय से बप्पी लहरी बीमार चल रहे थे। 69 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए हैं। इस खबर के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है। ऐसा लग रहा है कि बप्पी लहरी के निधन के साथ ही संगीत की दुनिया का एक अध्याय खत्म हो गया है।